राजनीति बड़े बड़ों को जो है धराशायी कर देती है और आज धराशायी हो गए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। और पूर्व इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि 2013 से लेके 25 तक जो सुख भोगा वो आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा भोगा, परंतु आज यही आम आदमी पार्टी 20 या 22 सीटों पर सिमट गई। अरविंद केजरीवाल जी खुद चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया जी खुद चुनाव हार गए। हालांकि मुख्यमंत्री जो उस वक्त के तत्कालीन थे आतिशी जी, वो मात्र अपनी सीट जो है 1000-1200 वोटों से जो है वो बचा पाए हैं कालका जी में। परंतु यहाँ पर सबक लेना बड़ा जरूरी है। 1998 से लेकर 2013 तक तो कांग्रेस ने राज किया। 2013 के बाद अरविंद केजरीवाल जी बड़े जोर शोर से नारा लेके अब 11-12 सालों बाद दिल्ली की सत्ता है जो आम आदमी पार्टी के हाथ से साफ हो गई। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को 12 साल दिए कि आप काम करिए, परंतु आज केजरीवाल जी की खुद भी सीट हार गए और दिल्ली में आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों तक सिमट गई। किंतु आज ये ध्यान देने वाली बात है कि ये राजनीति जो है बड़े बड़े नेताओं को धराशायी कर देती है। हालांकि जब राजनीति में राजगद्दी छोड़नी पड़ती है तो बड़े बड़ों को जो है वो दुख होना पड़ता है। पंजाब में चुनाव हुए, सुखबीर सिंह बादल जी खुद चुनाव हारे, जो कि अकाली दल के सुप्रीमो थे, वो खुद चुनाव हारे। तो ये चीज़ हमेशा उन नेताओं को भी याद रखना चाहिए कि सत्ता जो है वो आती है, जाती है, बदलती रहती है। सत्ता का सुख जो है जनता ने किसी को भी एक बार नहीं दिया। आप जनता के काम करोगे, आप सत्ता में आ जाओगे। अगर आप जनता के काम ही नहीं करोगे तो आप सत्ता में भी नहीं आने वाले। हालांकि केजरीवाल जी ने सिर्फ एक ही रट जो थी वो हमेशा लगाई रखी कि भाजपा काम करने नहीं देती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो हमारे को काम करने नहीं देते हैं। अब जनता जो थी वो इस चीज़ से त्रस्त आ गई। हालांकि कई बार उन्होंने बीजेपी के ऊपर वार किए और बीजेपी, देखिए, खुद वो जेल में गए तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि देखिए, बीजेपी के एक नेता से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा देखिए हमने दिल्ली बंद कर दी है, आप तो नीचे आ गए। अब यहाँ पे एक निष्कर्ष करने वाली जरूर बात है कि पिछले 12 सालों में दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को राजगद्दी दी, आज राजगद्दी वो छिन गई। अब ये ध्यान देने वाली बात उन नेताओं और उन पार्टी के लोगों को भी ध्यान में देखने चाहिए कि राजगद्दी पार्टी से सबसे बड़ी है जनता। जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है, ये सोचने वाली बात है। अब जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, काम करने लायक होगा तो काम करेंगे। हिमाचल की जनता ने पिछले विधानसभा चुनावों में नहीं दिया चुनाव भाजपा को, तो कांग्रेस यहाँ पर आई। परंतु यहाँ पर यह देखने वाली बात है कि कांग्रेस भी 0 सीट, कोई भी सीट जो है वो दिल्ली में नहीं ले पाई। परंतु ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अब भाजपा दिल्ली में आई है, दिल्ली में किस तरह के कार्य करते रहते हैं। बड़े बड़े धराशायी इन चुनावों में हो जाते हैं, जो शायद ये सोचते हैं कि हमारे सिवा पार्टी नहीं चल सकती, तो लोग भी कभी कभी ऐसा आशीर्वाद उस नेता को दे देते हैं जिनको शायद लोग या जनता जानती ही नहीं है, और जो शायद इस घमंड में रहते हैं कि हम इस पार्टी से संबंध रखते हैं, हम फलानी पार्टी से संबंध रखते हैं। जनता ने समय समय पर उनके अरमानों को और उनके सपनों को झकझोर कर दिया। जनता के बीच में आप नहीं रहेंगे, चुनावों के बीच में आएंगे, या जनता आपको पूछने वाली नहीं है। चुनावों के बाद आप उस चीज़ी जनता को इग्नोर करेंगे, जनता आपको पूछने वाली नहीं है। चुनावों के बाद अगर आप जीत गए, आप अपनी अकड़ में ही रहेंगे, तब भी वो जनता देखती है, उस चीज़ के ऊपर भी ये चीज़ देखती है। परंतु यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली जरूर है, पिछले 11-12 सालों में अरविंद केजरीवाल जी ने अपने हाथ पैर बड़े फैलाने की कोशिश की है। हालांकि उन्होंने अपनी पार्टियां बनाई, हरियाणा में पार्टी बनाई, पंजाब में पार्टी बनाई, हिमाचल में पार्टियां बनाई, गुजरात में पार्टी बनाने की कोशिश की, गोवा में। तो शायद वो इन 10-12 सालों में अगर दिल्ली की जनता के ही काम के ऊपर फोकस करते तो शायद वो तीसरी बार भी सत्ता में आ जाते। परंतु कमियां कहाँ पे रही? ये कमियां थे कि आप एक जगह पे बैठे, आपने पैर बड़े फैलाने की कोशिश की, जिसका खामियाजा आज आपको अरविंद केजरीवाल जी को भुगतना पड़ रहा है, जिसके कारण भाजपा जो है सत्ता पे इस वक्त दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिल्ली को दे दिया। परंतु ये सबक दिल्ली के चुनावों को देखते हुए ये सबक उस आम आदमी को और उन नेताओं को जरूर लेना चाहिए जो कि घमंड में आपके पास चलते हैं, सीधे मुंह आपसे बात नहीं करते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर पार्टी की स्टैंप लगी है और हम पार्टी, इस फलानी पार्टी के ऊपर संबंध रखते हैं, हमारे को तो वोट आ ही जाएगा। दिल्ली में आपने देख लिया, ये वही जनता है जिस पार्टी का कोई नामो निशान नहीं था 2012-13 में, उसी जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को 2019 में 67 सीटें दी और 2013 के चुनावों की बात करें 70 सीटें दी। तो ये वही जनता है जो एक आदमी को अर्श तक भी ले जाती है और फर्श तक भी ले जाती है। तो नेता इस घमंड में जरूर ना रहें कि
हमारा तो क्या है, हम तो इस पार्टी में हैं और ज़रूर जनता के बीच में रहने की कोशिश करें। नहीं तो आज का डिजिटल युग में जनता पढ़ी लिखी है, सब कुछ जानती है। परंतु अब ये देखने वाली बात होगी कि दिल्ली में भाजपा के चुनाव जीतने के बाद पार्टी किसके ऊपर जो है मेहरबान होती है, मुख्यमंत्री की रेस में कौन कौन आगे रहता है। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के।